वेलकम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। लगातार आप सबके सवाल कमेंट्स आते रहते हैं। कमेंट्स अच्छे होते हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आप लोग मुझ पे फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं। खैर कोई बात नहीं, इतना मैं झेलने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो अगर आपका कोई भी मन में गर्द गुबार है, किसी भी तरह की कुंठा है मेरे लिए, तो आप निकालिए कमेंट्स के थ्रू। इट्स ऑलवेज़ वेलकम, क्योंकि कम से कम उस बहाने आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे। सवाल आप में से कई लोगों ने, अब जैसे ही पीजी एडमिशन के स्पॉट राउंड की घोषणा हो चुकी है, अब आप पूछ रहे हैं यूजी पीजी आईटी बीए बीएड बीएससी बीएड का क्या होगा। देखिए, आज 27 अगस्त 2026 हो गया। अब यूनिवर्सिटी ने जो पिछली अपडेटेड एडमिशन लिस्ट निकाली थी, कुछ दिन पहले निकाली थी, और उसके आधार पे कई लोगों का वेटिंग कंफर्म हुआ है। लेकिन जो मैंने वैकेंट सीट मैट्रिक्स का जो एक एक्सक्लूसिव वीडियो अपलोड किया, उसमें मैंने क्लियर बताया है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं। और ये मैंने मैट्रिक्स बनाया था 24-25 अगस्त को। उसमें फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है कुछ और सीटें खाली हो जाएं, और वो लोग जो वेटिंग लिस्ट में उनका कंफर्म हो सकता है। अब बात आती है कि क्या फर्दर कोई कट ऑफ आएगी या सीधे स्पॉट एडमिशन होगा। चलिए आगे बताते हैं आपको, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखेंगे। देखिए, ऐसा है कि अगर किसी प्रोग्राम में रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे, रजिस्टर्ड जिन्होंने किसी भी राउंड में पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा, शुरुआत में ही रजिस्ट्रेशन किया होगा, रजिस्ट्रेशन तो बहुत पहले हो गई थी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है पहले, तो उसमें होगा ये कि ऐसे में अगर इट्स एनफ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होंगे, तो फिर फर्दर कट ऑफ आएगी। ठीक है, फर्दर कट ऑफ आएगी। और अगर नहीं है तो आप सीधे एडमिशन जाएगा स्पॉट राउंड में, क्योंकि यूनिवर्सिटी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करेगी। और स्पॉट एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, नोटिस आएगी, नोटिस के बाद आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा। उसमें आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने को कहा जाएगा, गूगल डॉक्यूमेंट भरने को कहा जाएगा, और कैटेगरी वाइज जितनी सीटें वैकेंट हैं उस कैटेगरी के लिए, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो फिर आप आकर स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको एडमिशन का मौका मिल सकता है। यही प्रोसेस होती है। देखिए, कैटेगरी वाइज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कैटेगरी में जितनी सीटें खाली हैं उसी में ही एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि ओबीसी में खाली है तो एससी एसटी वालों को या ईडब्ल्यूएस को या जनरल को मिल जाएगा ओबीसी में, ओबीसी वाले को ओबीसी में, एससी वाले को एससी में, एसटी वाले को एसटी में, ईडब्ल्यूएस वाले को ईडब्ल्यूएस में, यूआर वाले को यूआर में। लेकिन यूआर में तो आपने देखा ही है कि यूआर कैटेगरी में यूआर के साथ साथ दूसरे कैटेगरीज़ के कैंडिडेट से ही ऑलमोस्ट सीटें फुल हो चुकी हैं। तो यूआर कैटेगरी की हालत इतनी अच्छी है नहीं। और साथ ही साथ अब वो लोग जो वेटिंग लिस्ट में हैं, उनको मैं फिर सलाह देना चाहूँगा कि अभी भी आप रेस पर हैं। अगर आपका वेटिंग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर इस तरह से लिस्ट में है, तो उम्मीद रखिए, हो सकता है कि आप में से 1-2 लोगों का वेटिंग कंफर्म हो सकता है, क्योंकि कई लोग अभी भी एडमिशन विड्रॉ कर रहे हैं। तो और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन यूनिवर्सिटी ने अनाउंस नहीं किया है, तो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन तक जितने भी विड्रॉल होंगे वो सीटें सारी जाएंगी वेटिंग लिस्ट वालों को। यही प्रोसेस होता है। तो जो लोग, आप लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे कि क्या होगा, क्या कोई फर्दर कट ऑफ आएगी या फिर स्पॉट एडमिशन होगा, मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद वो डाउट्स काफ़ी हद तक दूर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी डाउट्स बने रहते हैं। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो नीचे सवाल पूछिए। कोशिश करूँगा कि अगले वीडियोज़ में आपके सवालों का जवाब दूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार।